हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है के अनुराग और स्वागत है आपका प्रिसीजन आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम संघ की कार्यपालिका को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका उल्लेख यहाँ पे अनुच्छेद 52 से लेकर के 75 तक किया गया है। जिसमें से हमने पहला जो सेक्शन था राष्ट्रपति, दूसरा जो उपराष्ट्रपति, तीसरा तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की। ये जो हमारी क्लास है, ये हमारी 5वीं क्लास है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो राष्ट्र प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख जो होते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं। इसका आशय क्या हुआ, यानी कि जो भी कार्य किए जाएंगे देश विदेश, जो भी नीतियां जो बनाई जाएंगी वो राष्ट्रपति के नाम पे ही बनाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो सरकार प्रमुख जो होते हैं, वो सरकार प्रमुख होते हैं, वो यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं। अगर राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति हैं तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। तो अनुच्छेद 75 में इसी बात को लिखा गया है। अनुच्छेद 75 में इसी बात को लिखा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो ये बात आपको अनुच्छेद 75 आपको क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पे, लेकिन भारत में क्या है, भारत में है संसदीय लोकतंत्र। भारत में संसदीय लोकतंत्र, संसदीय व्यवस्था को अपना गया है। संसदीय लोकतंत्र में आप ये देखेंगे कि जैसे कि भारत में क्या है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो हम यहाँ पे जो जनता जो होती है, जनता, हम और आप यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से हम यहाँ पे जो चुनते हैं, यानी कि हम सांसदों को यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में चुन के भेजते हैं, कहाँ पे, लोकसभा में। प्लस यहाँ पे बहुत सारे सांसद मिल करके यहाँ पे बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे चुना जाता है। यानी कि बहुमत के आधार पर बताया जाता है कि हम अपना नेता इन्हें घोषित करते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब ये तो यहाँ पे बात हो गई कि संसदीय लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर बहुमत ना हो, किसी भी पार्टी के पास बहुमत ना हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, कि अगर कोई गठबंधन है तो वहां से यहाँ पे राष्ट्रपति को विवेकशील शक्ति मिल जाती है कि वो किसी भी गठबंधन के व्यक्ति को, जो कोई भी चेहरा हो, वहां पे उन्हें जो है कह सकते हैं प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। और एक माह के भीतर यहाँ पे विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकते हैं। तो ये किस सिचुएशन पे है, अगर किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है, तो वहां पे राष्ट्रपति के पास विवेकशील शक्ति आ जाती है कि किसी भी व्यक्ति को वो यहाँ पे प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त कर सकते हैं और उन्हें एक माह के भीतर विश्वास मत हासिल करने की कह सकते हैं। तो ये तो एक बात ये रही। प्लस यहाँ पे एक बात और आती है, जैसे कि ये पहली बार ऐसा कब हुआ, ये एक महीने के लिए जो भीतर जो विश्वास मत हासिल करने के लिए बात, ये पहली बार प्रयोग की गई थी 1979 में। इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है, प्रथम बार इसका प्रयोग यहीं पे ही किया गया था। प्लस यहाँ पे एक बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे तो बहुमत के आधार पर चुना जाता है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि वो अगर प्रधानमंत्री के चुनाव पे खड़ा हो जाता है और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, जैसे कि यहाँ पे है लोकसभा प्लस जो है राज्यसभा, ये दोनों ही सदन का सदस्य नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री के पद पर वह 6 माह तक पद पर बना रहेगा। लेकिन 6 माह के भीतर ही उसे किसी न किसी एक सदन से, यानी कि लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी न किसी एक सदन से सदस्यता हासिल करनी होगी, तभी वह प्रधानमंत्री के पद पर बना रहेगा। अन्यथा उसे प्रधानमंत्री के पद से
हटा दिया जाएगा। यह निर्णय कब दिया गया था? यह निर्णय आया था 1980 में, जब दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने कहा था। प्लस इसके साथ ही 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यही बात रिपीट की गई थी। इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी सेवा शर्तें जो होती हैं, इनकी सेवा शर्तें ये संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो सेवा शर्तें, वेतन भत्ते होते हैं, वो संसद के द्वारा यहाँ पे निर्धारित किए जाते हैं। प्लस अगर प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल, ये यहाँ पे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब प्रधानमंत्री के पास बहुमत हासिल नहीं रहता है तो उसे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। आप इसको भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। प्लस अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री के अगर कार्य की बात करें, प्रधानमंत्री के कार्य, तो इनके कार्यों को हम कई कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक आता है मंत्री परिषद। अभी हम आगे इसके बाद ही हम मंत्री परिषद को ही डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मंत्री परिषद के संबंध में, प्लस यहाँ पे राष्ट्रपति के संबंध में, यहाँ पे राष्ट्रपति के संबंध में। प्लस अगर तीसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक है संसद के संबंध में, संसद के संबंध में। प्लस यहाँ पे एक और यहाँ पे अन्य शक्तियां। तो ये हम इसको ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मंत्री परिषद के संबंध में। यहाँ पे हम बात करते हैं मंत्री परिषद के संबंध में। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। जैसे कि मंत्री केवल उन्हीं को ही बनाया जाएगा जिनकी सलाह प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को यहाँ पे देंगे। यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही मंत्री को नियुक्ति की जाती है। इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। प्लस अगर हम दूसरी की अगर बात करें, जैसे कि अगर कोई मंत्री है तो उन्हें मंत्रालय का जो आवंटन किया जाता है, मंत्रालय का जो आवंटन होता है, वो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ही राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे मंत्रालय आवंटन होता है। प्लस यहाँ पे प्रधानमंत्री जी किसी भी मंत्री से त्याग पत्र, यानी कि किसी भी मंत्री से त्याग पत्र मांगने की जो सलाह है राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ये भी यहाँ पे है, आप इसको भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद की अध्यक्षता की यहाँ पे जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे की जाती है। प्लस एक पॉइंट और ये है कि अगर वो प्रधानमंत्री जी त्याग पत्र दे देते हैं तो बाकी भी एक तरीके से वो स्वयं ही मंत्री परिषद ही स्वयं ही विघटित हो जाती है। इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों, अगर दूसरे पॉइंट की अगर यहाँ पे 1 2 3 4 अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे सभी मंत्रियों की जो गतिविधियां होती हैं उन्हें नियंत्रित करता है प्रधानमंत्री, जो है नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है। तो ये कुछ मंत्री परिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां हो गई। चलिए अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के संबंध में कौन कौन सी शक्तियां हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं
तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शक्ति आती है, अगर पहले की बात करें, कि जैसे भारत के जो सबसे प्रमुख पद हैं, जो भारत के प्रमुख पद हैं, प्रमुख पद जैसे यहाँ पे महान्यायवादी, वित्त आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष, ये हो गए। प्लस यहाँ पे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम बात करते हैं कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जितने भी सदस्य होते हैं, अगर बात करें जैसे कि यहाँ पे चुनाव आयुक्त हैं, इन महत्वपूर्ण पदों पे प्रधानमंत्री जी सलाह देते हैं। किसे सलाह देते हैं? राष्ट्रपति को, कि हम इस व्यक्ति को कहें। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने एक को कहा कि इसे यूपीएससी का सदस्य बनाना है, तो राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करेंगे, यानी कि सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री जी देंगे, और यहाँ पे इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पद जितने भी होंगे, जैसे कि महान्यायवादी, वित्त आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे यहाँ पे करता है, या मंत्रिपरिषद, दोनों ही ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगर यहाँ पे हम बात करें संसद के संदर्भ में, यहाँ पे हम बात करें संसद के संदर्भ में जो शक्तियां हैं प्रधानमंत्री जी की, जैसे कि पहले की अगर बात करें कि जो संसद का जो सत्र होता है, जो संसद सत्र को आहूत एवं सत्रावसान करने का जो परामर्श होता है, वो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को यहाँ पे देते हैं। एक तो बात ये हो गई। प्लस दूसरी की अगर बात करें कि वो किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को, यानी कि लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही लोकसभा विघटित हो जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, स्टार मार्क यहाँ पे नोट करिएगा, यहाँ पे मंत्री परिषद जो होती है, मंत्री परिषद वो विघटित नहीं होती। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो कार्य करते हैं मंत्री परिषद की सलाह पे ही कार्य करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि मंत्री परिषद विघटित नहीं होती है। प्लस अगर तीसरी की बात करें कि जो सभा पटल पर जो सरकार की जो नीतियां होती हैं, उन नीतियों को घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब संसद का सत्र शुरू होता है, सरकार बनने के बाद जब भी चुनाव होता है या नया सत्र शुरू होता है, तो वहां पे राष्ट्रपति जी संसद सत्र को आहूत करते हैं या संबोधित करते हैं। वहां पे सरकार की जो नीतियां होती हैं, उनकी जो घोषणा होती है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो इतनी बातें इसके बारे में भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर यहाँ पे हम अन्य शक्तियों की अगर बात करें, अन्य यहाँ पे जो शक्तियां होती हैं, अन्य शक्तियों की बात करें, जिसमें जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्लस अगर कोई आपदा प्रबंधन के समय भी प्रधानमंत्री की भूमिका होती है। तो ये कुछ अन्य शक्तियां होती हैं जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है। प्लस अगर यहाँ पे कुछ फैक्चुअल बातें करें, तो जैसे कि आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री जो होंगे, उन राष्ट्रपति जो कार्य करेंगे, उनके सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उसके अनुसार ही, मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति जी यहाँ पे कार्य करेंगे। ये बात कही गई है अनुच्छेद
74 में। फिर अगर हम यहाँ पे अनुच्छेद 75 की बात करें, जैसे कि मैंने पिछले ही क्लास में बताया था, यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की बात की गई है, प्लस नियुक्ति के बाद जो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे, ये मैंने बताया था। प्लस यहाँ पे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो मंत्रिपरिषद होगी, यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आपको यहाँ पे याद रखना है कि लोकसभा के प्रति, ना कि संसद के प्रति। तो ये बातें यहाँ पे की गई हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। प्लस यहाँ पे बात की गई अनुच्छेद 75 में कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये बातें यहाँ पे अनुच्छेद 75 में की गई हैं। फिर अगर यहाँ पे हम फैक्ट की अगर बात करें, तो फैक्ट में सबसे पहले आपको कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो किसी भी सदन से बन सकते हैं, किसी भी सदन से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको, यानी कि वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं और लोकसभा से भी हो सकते हैं। जैसे कि राज्यसभा में अगर हम देखें, अगर उदाहरण के रूप में बात करें तो मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे। और यहाँ पे अगर बात करें इंदिरा गांधी, वो भी पहली बार जब बनी थी प्रधानमंत्री, वो राज्यसभा से थी। अगर बात करें इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री हैं जो दोनों सदनों से प्रधानमंत्री बनी, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से प्रधानमंत्री बनी है। तो ये आपको यहाँ पे ये पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहले आपको क्लियरिटी रखनी है, किसी भी सदन से प्रधानमंत्री बना जा सकता है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। प्लस अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो अब तक जो केवल 6 लोग ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि मुख्यमंत्री थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर भी थे और यहाँ पे प्रधानमंत्री भी बने हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो 6 सीएम ऐसे थे जो प्रधानमंत्री बने, जिसमें से अगर हम बात करें पहले मोरारजी देसाई, ये पहले हो गए। प्लस अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह, ये भी मुख्यमंत्री थे। फिर वीपी सिंह, फिर अगर हम बात करें तो वीपी सिंह, फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर यहाँ पे जो अगले हैं नरसिम्हा राव, ये भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने। फिर यहाँ पे आप जो आपने देखा होगा एच.डी. देव गौड़ा। फिर इसके बाद आप बात करेंगे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, ये भी गुजरात के पहले चीफ मिनिस्टर थे। तो ये अब तक के वर्तमान में केवल 6 लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री भी थे और चीफ मिनिस्टर भी थे। तो इतनी बातें आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड याद रखनी है। चलिए, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अभी जो आपको शायद कुछ डाउट हो तो वो इस क्लास में आपको यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो लास्ट रहेगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद, फिर इसके बाद हम महान्यायवादी पढ़ेंगे, जिसके साथ ही तो संघ की कार्यपालिका वाला जो पूरा सेक्शन है ये कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।